तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो भी है पाकिस्तान से रिलेटेड। और पाकिस्तान की वो मोहतरमा है कि जो मतलब कहते हैं ना कि एक को भगवान मान लिया तो उसको सब कुछ मान लिया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अपने बाप की औलाद है पड़ोसी की औलाद है, क्योंकि ऐसे बयान तो साले पाकिस्तानी देते हैं बड़े चूतिया वाले। इन मोहतरमा की मुझे बात समझ में नहीं आई अभी भी। ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं कि पाकिस्तान वो सबसे टॉप क्लास कंट्री है कि जहाँ हर चीज़ बहुत अच्छे से मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन होता क्या वहाँ पे पाकिस्तान में? दंगे, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, जला दिए जाते हैं। किसी को अगर काम करने के लिए बोलो तो उस पर तौहीन मजहब का झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको फूंक दिया जाता है। कोई अगर सस्ता सामान दे दे तो उसको गोली मार दी जाती है। कोई अगर डॉक्टर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है बट वो हिंदू है तो उसका गला काट दिया जाता है। उस पाकिस्तान को ये लोग ऐसे डिफेंड करते हैं कि जैसे भाई पाकिस्तान जैसा अच्छा, मतलब पाकिस्तान स्वर्ग हो। लेकिन पाकिस्तान वो नरक है कि नरक से भी बदतर नरक। अगर नरक की सज़ा किसी के लिए बहुत बुरी है ना तो उससे बुरी सज़ा है पाकिस्तान की, वहाँ भेज दो। सीरिया सूडान इससे लाख गुना अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ के तो पॉलिटिशियन तो ही हैं साले, चोर उचक्के, गुंडे, मीठे तीखे। लेकिन यहाँ की पब्लिक भी ऐसी है। बड़े तो बड़े, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ऐसे एक छाती पीट रहा है, देख ले आसिफ मुनीर मैंने जलाई है, पिछवाड़े पे 4 डंडे पड़े, सुधर गया। इनकी तो जज्बा, इनका ऐसे जज्बे निकलते हैं इनके। तो बात कर, आप सब जानते हो आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं बड़े अच्छे वाले। मतलब 1000 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इसकी, इतनी सारी फैक्ट्री है, इतने सारे यहाँ पे मतलब एक से एक साइंटिस्ट निकलते हैं जो कहीं भी जाके फटते फिरते हैं। एक से एक टैलेंट निकलता है। कोई ग्रूमिंग गैंग चलाता है, कोई किसी लड़की का पिछवाड़ा कैप्चर करता है, किसी लड़की की वीडियो बना के सोशल नेटवर्क पे डालता है, ट्विटर पे डालता है, सॉरी टिकटॉक। तो भाई इससे आला कौम, इससे आला कंट्री तो मुझे आज तक दिखी नहीं है। बाकी हाल फिलहाल एक मोहतरमा है, वो देखते हैं क्या बोलती हैं। देखिए यहाँ पर अगर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ पर पार्टी की तो बात ही नहीं की जा रही, नून लीग की, पीटीआई की, तरीके पाकिस्तान किसी की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर बात की जा रही है एक लीडर की, ऐसा लीडर जो इंटरनेशनल लीडर है, सिर्फ नेशनल लीडर नहीं है। आप उसको कुछ कहोगे तो आवाम तो बाहर निकलेगी। आपने देखा अगर पाकिस्तान में दंगे फसाद हुए तो पीटीआई के कारकुनान ने नहीं किए, गैर मालूम नामालूम अफराद थे जिनको जो है वो सिविल यूनिफॉर्म्स में देखा गया। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ पाकिस्तान में ये सब नहीं हुआ, आपने इंटरनेशनल बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को देखा, वहाँ पर लोग शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के घर के बाहर पहुँच गए। अब ये बताएं वहाँ पर कौन सी पार्टी है? वो लोग अपने लीडर के लिए निकले। तो जी पार्टियों में सुलूक तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर यूनिटी की बात की जाए, देखिए एक एंटी करप्शन और एक करप्शन करती है, तो दोनों फिर एक आपस में सुलूक कैसे रख सकते हैं? जो चीज़ें सच्ची होती हैं उसमें जो है वो इख्तलाफ ज़रूर पैदा होता है। क्या करिए, वर्ल्ड लीडर है, काय का वर्ल्ड लीडर है साला, ऐसा चूतिया है कि जिसकी हर कोई बेइज्जती इसकी भी करता फिरता है। जैसा तुम्हारा नवाज शहबाज शरीफ जिसकी जहाँ मर्जी बेइज्जती करवाते हैं, वैसे इसकी बेइज्जती होती थी। जब से चेयर से उतरा तब से मतलब एक्स्ट्रा बेइज्जती होती है। और तुम लोगों को खुद चूतिया कह रहा है वो, और ये उसकी पक्ष ले रही है। मैडम वाह, कमाल है सच में। लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा होता है भाई साहब। जो इनके लिए करता है उसको तो गांड पे लात मारती हैं, जो नहीं करता उसके पिछवाड़े के पीछे भागती हैं। जो इनके मतलब बहरहाल बात हाँ कह रही थी कि बाहर वो लोग अपने लीडर के लिए गए थे, घंटा लीडर के लिए गए थे। वो लोग गए थे सिर्फ उसके ऊपर खुंदस निकालने के लिए। और वहाँ की गवर्नमेंट का शुक्र मनाओ कि जो उनकी हरकतें बर्दाश्त कर दिया। सिर्फ ये ऐसी हरकतें ना पाकिस्तानी करते हैं। किसी और कंट्री में ऐसा कुछ होता है तो कोई क्या जाता है वहाँ पे, कोई ऐसे जाके हंगामा करता है रात को? सिर्फ और सिर्फ ऐसे पाकिस्तानी है, ऐसे जाहिल चूतिए हैं कि दूसरी कंट्री में बैठ के भी ना साले अपनी हरकतें, अपनी औकात दिखाई देते हैं किसी ना किसी एंगल से। और मैडम को, मेरे को तो देख के लग रहा है कि भाई साहब अपने हस्बैंड को कम, इमरान खान को ज़्यादा, समझ सकते हो। अपने टॉपिक पर बेसिकली बात यह है कि कामरान यूसुफ जो कि जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है और उन्होंने स्पेशल ये मेंशन किया है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में हमें सलूक देखने को मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है, उसी का मवाजना उन्होंने पाकिस्तान से किया है। जो इंडिया की यूनिटी है वही इंडिया की स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान को उनसे कुछ सीखना चाहिए। कामरान यूसुफ ने ये बोला है, ये ट्वीट की है, क्या कहेंगे इस पर? कामरान यूसुफ को आई थिंक सो फिर होश के नाखून ले लेने चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों को जो है वो मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आई थिंक सो इंडिया को एक खान जैसे लीडर की ज़रूरत है जो कि इंटरनेशनल हैसियत रखता है, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। हैशटैग देख लें उसका कितना ऊपर जा रहा है। आप लोग हैशटैग इमरान खान का लगाकर अपनी वीडियोज़ को वायरल कर रहे हो। मैंने कहा था ना मोहतरमा का, ये मेरे ख्याल से ना अपने पति को कम और इमरान खान को ज़्यादा ही तो इनको नहीं, हमें नहीं चाहिए।
वो अपने वो नगीना तुम्हारे पास ही अच्छा लगता है, और हमें अपना अपना बंदा जो भी है, हमारा काम का है ना काम का है, वो हमारे पास ही ठीक नहीं चाहिए हमें। और तुम अपना हैशटैग इमरान खान रखो। अबे हैशटैग इमरान खान वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसने जो गंद मचाया ना, इसलिए चल रहा है। और जो हैशटैग चल रहा है ना वो इमरान खान का, वो इसलिए चल रहा है जो उसने गंद मचवाया ना पाकिस्तान के अंदर, इसलिए चल रहा है। और कोई वर्ल्ड लीडर नहीं है, वो चूतिया लीडर है एक नंबर का, जो गांडोपंती वाली बातें करता है, बकचोदिया करता है फालतू की, तुम लोगों को चूतिया बोलता है। इतना पैसा तुम लोगों को खा गया, तुम्हारे ऊपर इतने कर्जे चढ़ा गया है, वो पता नहीं इनकी अकल वैसे घुटनों में ही है शायद, बता नहीं सकते। खैर बहरहाल मैडम कह रही है कि इमरान खान जैसा हमें नहीं, हमें नहीं चाहिए वो नगीना, तुम ही रखो अपने पास। ऐसा नगीना हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है नगीने बतेरे हैं इमरान खान से टॉप क्लास, लेकिन इसके जैसा नगीना हमारे देश में ना था, ना है, ना चाहिए हमें। तुम लोग आपस में आग लगाओ, फटो फुटो, जो मर्जी करो, व्हाटएवर, वी डोंट केयर। मोहतरमा ओके, बाय बाय। उस चीज़ को मैं क्या रखूं? देखिए, कांग्रेचुलेट हम भी करते हैं कि यूनिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करते, क्योंकि दोनों साइड्स पे फैक्टर्स डिफरेंट है। वहां पर किसी को इस तरीके से मोदी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या हिंदुस्तान वाले बाहर नहीं निकलेंगे? निकलेंगे, क्योंकि जी लीडर पर उंगली उठती है। इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कौन करता? तुम लोग बैठ के करते हो, हम लोग नहीं करते बैठ के। आगे बात समझ में। और यहाँ पे ना अगर जो भी होता है ना, तो एक डेमोक्रेसी के हिसाब से होता है, कानून के हिसाब से होता है। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है ना, मनीष सिसोदिया को उठा लिया गया था, कौन से दंगे हुए थे यहाँ? डिप्टी सीएम क्या हुआ था भाई? हुआ था कुछ, डिप्टी सीएम को उठाया गया था। तो तुम्हारी तरह चूतिए नहीं भरे पड़े यहाँ पे इंडिया में, जितने पाकिस्तान में चूतिए भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हैं, लेकिन इतने चूतिए नहीं है। चूतिए हैं तभी कर्नाटक में मतलब एक चूतिए को उठा के लेके आ गए हैं। यहाँ तो साला पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ जनता चूतिए भरी पड़ी है। चलो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो साले बाहर थे, ये अपना गंद वहाँ पे फैला रहे हैं, अपने कीड़े वहाँ पे रंगवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, निकलेंगे मगर दायरे में रहकर। दोनों तरफ देखिए, जहाँ पर भी वायलेंस होता है उसको ना मैं सपोर्ट करूंगी, उसको ना आप सपोर्ट करेंगे बीइंग अ पाकिस्तानी। तो अगर प्रोटेस्ट भी किया जाए तो दायरे में रहकर किया जाए, और दोनों तरफ से दायरा होना चाहिए, एक तरफ से दायरा नहीं होना चाहिए। ऐसे ये दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं खान साहब को सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे इतना पता है कि हमारे खान साहब ने हमें ये श्योर नहीं दिया कि हम लोग जो है वो सरकारी इमलाक को, गवर्नमेंट की चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुँचाए। साफ साफ वीडियोज़ में वायरल, जो वीडियोज़ वायरल हुई उसमें देखा जा रहा है कि वहाँ से नामालूम अफराद निकल रहे हैं और वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। दायरा तो उन्होंने क्रॉस किया। हमने बात की मोदी की और इमरान खान पे बात हुई, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स की बात करें तो किसको वर्ल्ड वाइड जो है वो ज़्यादा रैंकिंग्स मिल रही हैं, या कौन जो है वो पसंदीदा लीडर के तौर पर इस वक्त उभर रहा है? मुझे लगता है कि इमरान खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर, और इसको इंटरनेशनल जितनी पॉपुलैरिटी मिल गई है सिर्फ सियासत की वजह से नहीं, वो पहले से ही पॉपुलर था, तो उसकी पॉपुलैरिटी एक अहम अहमियत रखती है और उसी को मैं प्रमोट करती हूँ। अच्छा, बट अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, अगर मैं सर्वे की बात करूँ आपको, जो रिसेंटली ही कंडक्ट किया गया था, उसके मुताबिक मतलब अब इमरान खान और मोदी का सिर्फ कंपैरिजन नहीं हुआ था, वर्ल्ड के बहुत से लीडर्स बीच में शामिल थे जिनमें फर्स्ट रैंकिंग जो आई थी वो मोदी की आई थी। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन अब उसको फर्स्ट रैंक पर लाना भी मजबूरी है। 18 ममालिक उसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उनकी ट्रेडिंग बेहतर है। हम लोग करप्शन से नहीं निकल पा रहे INR में। यस, तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर रैंकिंग बढ़ानी पड़ती है। अरे बहन, मेरे को समझ में नहीं आती इनकी अक्ल है कि घास चलने गई है। मतलब 20 कंट्रियां अगर नहीं मतलब हमसे ट्रेड करना चाहती है तो उसको हम मोदी को नंबर 1 पे ले आएंगे हैं। अबे तो ऐसे तो फिर बेंच, उसको क्या नाम है उसका, यूएस का वो बुड्ढा बाबा लाल लगाम, उसको तो पता नहीं कौन सा उस पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए था उसको तो, क्योंकि डॉलर तो हर जगह चलता है। क्या चूतिया लोग हैं यार इनके, बेंच तो समझ ही नहीं आता। फिर तो भाई यूएस को, जो बाइडन को तो गोद में लेके सबको रोटी खिलानी चाहिए, उसके मुंह में चम्मच ठोसना चाहिए था, और कंट्रीज को तो। क्या चूतिया इंसान है यार ये लोग, सच में यार अक्ल नहीं है। मतलब कोई फैक्ट्स फिगर कोई तरीका नहीं इनको, तो बस खाली। इमरान खान पॉपुलर था एज अ वुमनाइजर। आज 75 ईयर ओल्ड एज में भी वो साला शादियां करता फिर रहा है, रंग रंगलियां बनाता फिर रहा है, वीडियोस लीक होती हैं, ऑडियो लीक होती हैं। आई डोंट नो, तू भी जाती हो तो मुझे नहीं पता। तभी इतना पक्षपात, वैसे भी आई डोंट नो पक्षपात क्या है क्या नहीं है। एक वुमनाइजर ही पॉपुलर होता है, वो भी अपने अच्छे कर्मों से नहीं, उल्टे कर्मों से, या तो अच्छे काम करके या बुरे काम करके। और तुम लोग सिर्फ बुरे काम में आबाद हो। जाके लाइनों में देख लो, तुम्हारी स्पेशल लाइन मिलती है। पाकिस्तानी कम हेयर, पिछवाड़ों में हाथ दे के चेक किया जाता है तुम्हारे, कहीं साले पिछवाड़े में बम तो लेके नहीं घूम रहे। अब तुम्हारे मंत्री संतरी तुम्हारे तो पीएम तक नहीं छूटते साले। तुम लोगों को तो कुत्ते की तरह रखा जाता है वहाँ पे, और यहाँ से तो हाथ पैर जोड़ के निकल जाते हो, फिर वहाँ पे जाके दादागिरी करते हो, हमें हक चाहिए, हमें शरिया चाहिए, वहाँ जाके चौड़े जाते हो, यहाँ बिगी बिल्ली बन के रहते हो। हैं जब पुर्जे टाइट हो जाते हैं साले 12 नंबर की चाबी से तुम लोगों के। हाँ नहीं यार, क्या सोचते हैं कल वकल है कि सुनने नील बेटा सन्नाटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने भी अंधे मत हो जाओ कि पिछवाड़े से खून निकल रहा, तुम करो नहीं हक क्या है भी, बंदा पिछवाड़ा धोखा है इसलिए पानी लगा हुआ है। हाल की बात है यार।
बहुत सारे फैक्टर्स क्या ऐसे लगता है रैंकिंग कैसे बढ़ानी पड़ती है इंटरनेशनल लेवल पर? चलें अब मान लेते हैं कि इंडिया जो है वो रैंकिंग बढ़ा रहा है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो क्या वो भी खुद रैंकिंग बढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जी जब आपके मुताबिक मैंने 18 बोला, आपने 20 बोला कि जी ममालिक उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो ट्रेड करना चाहता है पहले तो वो सर्च आउट करेगा कि बंदा क्या है, कैसे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाएगा। जब ये सारी चीज़ें सर्च आउट होंगी तो हैशटैग खुद ब खुद ट्रेंडिंग में आएगा, आप लोग टॉप लिस्ट में आओगे। यही एक फैक्टर है और इस तरह से और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स। इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वक्त हम लोग हम पाकिस्तान से अगर कंपेयर कर रहे हो तो हमने पहले अपनी सियासत को सुधारना है और देन हम लोगों ने टूवर्ड्स अदर जो है वो इफेक्ट्स की तरफ जाना है। प्रेस करना किसी की अच्छी चीज़ों को नॉट अ बिग डील, ठीक है, और बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप ये कि एनु चुप के इत्थे रह दो तो ये बात गलत है, ठीक है। मैं कहती हूँ आप लोग एक दिन के लिए बुला लो मोदी को, देख लो कि आप पर हिंदुस्तान का हुक्मरान किस तरीके से हुकूमत करता है। देखिए हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसको एक मुसलमान और एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है और आई थिंक सो वो इमरान खान ही है। उसको इक़्तिदार दोबारा से मिले, वो अपने 5 साल कंप्लीट करे और मुसलमानों के लिए काफ़ी देखे उसके बाद कितना शाउर। मुसलमानों के लिए यहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी बसती हैं कवल, ये तो का तहफ़्फ़ुज़ हमारे जो देखें जी हमारे 40 नकात हैं उसमें भी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हम लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। और मैं अपने तमाम जितने जो गैर मुस्लिम लोग हैं और बाकी जितने उन सब की बहुत इज़्ज़त करती हूँ और मिनॉरिटीज़ को जो है वो फोकस किया जाता है। आई थिंक सो जिस तरीके से पाकिस्तान में किया जाता है वैसे हिंदुस्तान में तो नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में तो मस्जिदें जला दी जाती हैं, मैंने ये देखा अस्तगफिरुल्लाह। तो मुझे लगता है कि हमारा जो लीडर है वो इमरान खान ही है। अभी तेरे कोर कमांडर के घर में ना बज्जिती उसको फूक दिया गया है। जाहिल औरत है, कैसी जाहिल औरत है यार तू, जहालत की हद होती है। इमरान खान अबे कौन सी बड़ी चीज है वो, नशेड़ी साला, सफेद बॉर्डर ना मिले वो टट्टी चाट लेगा कुत्ते की। इसे कहते हैं कि ना एक बंदा बिल्कुल ही मतलब चूतिया हो गया किसी के पीछे, और ये लोग वही हो गए इन्होंने, इसलिए पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में फूक मारा बहन से। बिकॉज यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, हम हमेशा क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी हैं तो हमें अपने मुल्क में जो भी हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ या कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये चीज़ जो है ना वो बाहर ना निकले। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, माइनॉरिटीज़ 1947 से लेकर अभी तक कम क्यों हो रही हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। कम हो रही है तो इसके बारे में मैंने अभी इतना डीपली स्टडी नहीं किया, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में कोई भी बयान नहीं। अपने मस्जिदों की जलने की बात की है, वहाँ पर देखें केस वहाँ पर सामने आया था, ये मैं मानती हूँ। अगर यहाँ पर मंदिर तोड़ने की बात की जाए तो वो भी केस सामने आया था। जब वहाँ पर बाबरी मस्जिद, जब वहाँ पर पाकिस्तान में जो जैन मंदिर इस वक्त मौजूद है, पहले वो था यहाँ पर, देन उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं लाया गया, उसको तोड़ दिया गया, देन उसको रीबिल्ड करवाया गया आफ्टर 30 ईयर्स। यस, आफ्टर 30। लेकिन होश के नाखून तो आए ना हमें। मुझे पता है कि देखिए हमारे आसपास जितने लोग हैं, अगर हम अपनी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ कि जैन मंदिर को तोड़ा क्यों गया। अब मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताती हूँ। जब बाबरी मस्जिद का हमें किस्सा सुनने को मिला इंडिया की जानिब से, बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया, उसके बाद हम जिनको कहते हैं कि हिंदू हमारा है, हमारी कंट्री के हिंदू हैं, हिंदुओं का भी पाकिस्तान है, हमने बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए अपने ही मुल्क के सिटीजन्स की रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया क्योंकि हमने इंडिया से बदला लेना था। तो तब जैन मंदिर को तोड़ा गया। जब हम ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का भी पाकिस्तान है, फिर ये एक्सट्रीमिज्म, मस्जिद दोबारा तमीर हो गई है, बाबरी मस्जिद दोबारा बन रही है न्यू, बट एट द न्यू प्लेस। मंदिर तो बन चुका है ना। देखें होश के नाखून तो पहले हम लोग लेंगे। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर जो है वो बहस करना जरूरी है, लेकिन मैं चाहूँगी अबे ये होश के नाखून कौन से होते हैं, वो कहीं और से निकलते हैं क्या कि बहनचोद होश के नाखून। अबे कौन से नाखून होते हैं बहनचोद? होश वाले बेहोश वाले अलग होते हैं क्या? होश के नाखून क्या चलते हैं और बेहोशी वाले जहाँ मर्जी घुस जाते हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे तो। होश के नाखून, होश के, जिसको देखो साला होश के नाखून। कभी बहनचोद ऐसी गंदी बातें कर देते हैं कि साला बंदा नाम सुन के 4 दिन तक खाना ना खा पाए। अरे जाहिल औरतें। सियासतदानों को टेबल टॉक करनी चाहिए और इन तमाम के तमाम जो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनको सोल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसे तो आवाम लड़ के आपस में मर जाएगी। ओ हेलो बीबी, आवाम लड़ के नहीं, आवाम मर रही है और ये चाहते हैं साले 22 करोड़ 50,000 एक हफ्ते में 50,000 बच्चे तुम लोग पैदा कर देते हो। 50,000 बच्चे पैदा कर देते हो एक हफ्ते में, तो हम मरेंगे तभी तो थोड़ी बहुत कम हो गई, यू नो। और तुम पैदा तो कर रहे हो, खाने के लिए है तुम लोगों के पास, इसीलिए सारे वहाँ के सोच रहे हैं मरेंगे, थोड़ा कम होगा बर्डन खाने वाने को, तो ठीक रहेगा। फिर अभी कुछ और मरेंगे क्योंकि जो हालत दिख रहे हैं ना, अभी फटोगे तुम लोग आपस में ज़्यादा, क्योंकि टीडीपी वाले गुद्दी पे थप्पड़ मार के आ रहे हैं। अबे इमरान खान के तो सलवार में मार के सलवार में निकाल देंगे उसका, तो उस मीठे का।
वैसे भी ये लोग उस बंदे की तरफदारी कर रहे हैं जो बंदा इनको चूतिया बोल रहा है, नेशनल टीवी में बैठ के इन लोगों को चूतिया बोल रहा है, लेकिन ये लोग की तरफदारी कैसे करने में लगी पड़ी है मोहतरमा। हाय 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 हाय, तभी कहता हूँ पाकिस्तानियों का दिमाग घुटने से, चलो लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन इसका तो पता ही नहीं है ही नहीं, घुटने में एडी में घुसा पड़ा इसका तो। मतलब उस चूतिया ने कुछ भी बोल दिया, इन्होंने मान लिया विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर। जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं की बात आई तो मेरे को उसका पता नहीं है। अरे भाई क्यों, तेरे को उसका क्यों नहीं पता? तेरे को पूरी दुनिया की खबर है, लेकिन साले तेरे को अपने देश की खबर नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं जानती। अरे तो भाई तेरे को यहाँ के बारे में कैसे पता? तू इतना बकवास कर दी है। तेरे को जब अपने घर के आसपास की चीजों का नहीं पता तो तुझे इतनी दूर का कैसे पता? एक वो जाहिल है बड़े औरत, ऑटो वाली महिला, सबसे बड़ी जाहिल औरत पाकिस्तान की, और ये जहालत फैलाने ये और आगे कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का भाई, कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये जहालत फैलाओगे ना, जब तक ये तुम अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ते, तब तक ना तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कि ऐसी ऐसी मोहतरमाएं हैं जिस देश के अंदर, तो उस देश के अंदर खुद साले अपनी मस्जिदें फूंक लेते हैं और कहते हैं इंडिया के बारे में बात करते हैं। तुम यहाँ से कंपेरिजन करना छोड़ दो भाई, तुम अपना देखो, तुम अपना वो इमरान खान जो भी है महान तुम्हारा, जिसको तुम पता नहीं कौन कौन से दर्जे देते हो, सोच लो ये वो इंसान है पीएम बनने के लिए जिसने शादी तक कर ली भाई साहब। अगर इसको पीएम बनने के लिए कुछ और कहा गया होता तो करने के लिए कर लेता, ये तो सब कुछ कर लेता। क्या क्या कर सकता था सोच लो। और तुम लोगों से बड़ा चूतिया कोई नहीं, ढक्कन कोई नहीं। साला कोई कोरमा चुरा के लेके जाता है यार, छुआ तुम्हारे ऊपर। साला फ्रिज के अंदर तुम आइस क्यूब चुरा लो, ऐसे इंसान हो। साला फ्रिज में कोई गंदा संदा नाखून रखा हो, वो भी तुम खा जाओगे। होश के नाखून है भाई साहब, ले चलो होश वाले नाखून है ये तो। तुम लोगों को चूतिया बनाना बहुत आसान है। किसी ने ना काट कूट के रखा होगा ना भाई साहब, ये बड़े महंगे नाखून है, तुम उसको उठा के ले जाओगे। तो भाई इन लोगों की जहालत और मैडम की मतलब माशाल्लाह वाली जहालत पे आप लोग क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।